लिटरली जेरूसलम से, ऐसे मेरा हाइफा आने का कुछ प्लान नहीं था, बट यही सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि मुझे हाइफा आना था और ये वाला प्लेस देखना था, क्योंकि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियंस के लिए ये वाला प्लेस। 29 सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर ऑनर्ड हियर। तो यहाँ पे भाई लिटरली हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हमारे इंडियन आर्मी के जो मेजर दलपत सिंह थे, उनको यहाँ पे द हीरो ऑफ हाइफा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अराउंड 2 घंटे पहले पूरा शहर खाली था भाई, और अभी पूरा शहर देख लो आप। इतना भी घूमा हूँ यार मैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा सेलिब्रेशन कभी नहीं देखा यार मैंने। माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिएक। स्वागत है आप लोगों का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम हाइफा इज़राइल। तभी फ़िलहाल मैं हूँ, अगर एग्जैक्टली लोकेशन की बात करूँ तो लेबनान के पास, नॉर्दर्न इज़राइल की बात कर सकते हो। एंड अभी मैं हाइफा आया हूँ बस में फ्रॉम जेरूसलम। यहाँ पे ये जो हॉस्टल देख रहे हो आप लोग, ये वाले हॉस्टल में फ़िलहाल रुका हुआ हूँ। हॉस्टल का नाम है हाइफा हॉस्टल एंड एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में ये बोल सकते हो, काफ़ी बढ़िया लोकेशन। और ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बोल सकते हो भाई आप लोग हाइफा शहर का। ये एकदम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सिटी में आता है और यहाँ से बस आप लोग थोड़ी दूर जाओगे तो यहाँ से भी मेडिटेरियन सी और जितना भी साइप्रस का रीजन है उसका आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा। और भाई हाइफा एक्चुअली है इज़राइल का 3rd लार्जेस्ट शहर। एंड एक्चुअली आज काफ़ी स्पेशल दिन है पूरे इज़राइल में। वो इसलिए क्योंकि गाइज एक्चुअली इज़राइल में आज इंडिपेंडेंस डे है। हाँ जी, आपने सही सुना, आज इज़राइल आज़ाद हुआ था ब्रिटिश के राज से। एंड ऑल्सो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने वाले हैं हाइफा में। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन में मैं हाइफा ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में होने वाली है। एंड प्रोबेबली हमारा इंडियन का भी उस हिस्ट्री में, इंडियन लोगों का भी, इंडियन सोल्जर्स का भी उसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। तो फिलहाल देख सकते हो ये माहौल आज एक्चुअली हर जगह आप लोगों को ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार हर जगह ब्लॉकेज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और हर जगह भाई सेलिब्रेशन का माहौल होने वाला है। दिन के टाइम पे इज़राइल पूरा आज बंद है। एक्चुअली फ्राइडे के टाइम पे जैसा होता है, क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे, सॉरी सैटरडे के टाइम पे कैसा होता है, सैटरडे के टाइम पे शब्बाज होता है एंड सैटरडे टाइम पे सब कुछ हॉलीडे होता है। तो वैसा कुछ माहौल है आज दिन के टाइम पर रात के टाइम पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा नाइट लाइफ देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाली है, क्योंकि आज इज़राइल में इंडिपेंडेंस डे है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, ये है पोर्ट ऑफ हाइफा, जहाँ पर आप लोग बड़े बड़े शिप्स देख सकते हो। Where can I find this bus? ללב מפרץ? עוד מעט. Here? 5 דקות. Okay. This bus station is this one, yeah? Yes. This one, yeah? Okay. עוד 5 דקות. 5 minutes. Okay. Thank you. वैसे यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी एक मार्केट एंड यहाँ पे फ़िलहाल बस स्टेशन से मेरे को बस पकड़ना है, कुछ अराउंड 2 किलोमीटर है। एक्चुअली हाइफा यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, मे बी बिकॉज ये बीच के पास है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ह्यूमिडिटी कम है यहाँ पे, बट गर्मी, धूप बहुत तेज़ लग रही है यहाँ पे। जेरूसलम में काफ़ी बढ़िया मौसम था, धूप उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल देख सकते हो ऐसा यहाँ पे बस स्टेशन है, काफ़ी सिमिलर सा बस स्टेशन जैसा मैंने आप लोगों को जेरूसलम में दिखाया था। बट अभी फ़िलहाल कुछ अराउंड 10 मिनट हो गए मेरे बस के टाइम क्रॉस किए हुए, बट अभी मेरा बस आया नहीं है। मुझे लगता है शायद हो रहा है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। जब ऐसी हॉलीडेज़ होती है तब इज़राइल में सब थोड़ा बहुत इशूज़ होती है बसेस के मामले में देखा जाए तो, जो टाइम पे है बसेस वो नहीं आती। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोग को जेरूसलम से हाइफा को अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन बताऊँ मैं आपको, तो काफ़ी खुली शहर लगी मेरे को। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फ़िलहाल ये सारे बिल्डिंग्स हैं। जो जेरूसलम था वो काफ़ी क्लोज किस्म शहर था, मतलब सभी कुछ कंजस्टेड एक ही जगह पे सारे, मतलब काफ़ी क्लोज घर और काफ़ी कंजेशन सी फीलिंग आ रही थी। बट हाइफा में हमारा काफ़ी ग्रीनरी है, नंबर 1 तो काफ़ी सारे ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी आपको। और घर भी जो है वो काफ़ी खुले घर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल घर है, घर के वजह इतना गैप मैंने यार पूरे जेरूसलम में कहीं नहीं देखा। तो ये आप लोग काफ़ी देखने को मिल जाएगी। एंड ऑल्सो बता दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे भाई ये जो एरिया है ये सारा जर्मन कॉलोनी है, तो यहाँ पे आप लोग को जर्मन काफ़ी आप लोग को कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। ये सारा जितना भी एरिया है सारा जर्मन कॉलोनी है एंड ये प्रोबेबली सेंटर ऑफ हाइफा में भी आता है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए द इंडियन मेमोरियल इन हाइफा। तो यहाँ पे आप लोग है लिटरली सत्यमेव जयते और हमारे एम्बलम का सिंबल देख सकते हो आप लोग। तो हमारे इंडियन आर्मी के जो मेजर दलपत सिंह थे उनको यहाँ पे द हीरो ऑफ हाइफा
के नाम से भी जाना जाता है। एंड फाइनली मैं वो प्लेस में आ गया जो प्लेस को विज़िट करने के लिए स्पेशली मैं हाइफा आया था। एंड लकीली आज कोइंसिडेंसली आज इंडिपेंडेंस डे भी है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली वी आर इन द इंडियन मेमोरियल सिमेट्री इन हाइफा। यहाँ पर देखो गाइस ये वाला प्लेस है जहाँ पर हमारे जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए थे यहाँ पे बैटल ऑफ हाइफा में, उनके मेमोरी में वो वाले वॉर में जितने भी इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी उन सोल्जर्स के लिए ये वाला प्लेस बनाया गया है। एंड देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया मेंटेन करके रखे हैं इसको। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1914 से 1918 लिखा हुआ है। 29 सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर ऑनर्ड हियर। तो यहाँ पे भाई लिटरली हिंदी में भी लिखा हुआ है एंड यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो भी इंडियन आर्मी वो टाइम पर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी आई थी यहाँ पर, वहाँ पे काफ़ी सारे सिख सोल्जर्स भी थे। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग को सिख में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं वो सारे सोल्जर्स के जिन्होंने यहाँ पे अपना जान गंवाया था। तो अगर आप लोग को ये वाला प्लेस के बारे में अगर मैं ऊपर से ब्रीफ और समराइज़ कर दूँ ये वाला प्लेस की इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में, तो अराउंड 1918 के टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो जो हाइफा था वो ऑटोमन्स के रूल में था एंड ब्रिटिश अपना राज यहाँ पे करना चाहती थी मिडल ईस्ट में। वो टाइम पर ये इसराइल नहीं था, वो टाइम पे ये सारा पैलेस्तीन के नाम से जाना जाता था। एंड वो टाइम पे ब्रिटिश यहाँ पे आई थी अपने इंडियन ब्रिटिश आर्मी को लेकर फ्रॉम द यूनिट 15 कैवलरी ब्रिगेड एंड 29th लैंसर। और सही बताऊँ तो गाइस कुछ अराउंड 10 लाख इंडियन सोल्जर्स आए थे यहाँ पे ये बैटल ऑफ हाइफा है उसके लिए फ्रॉम द ब्रिटिश, क्योंकि वो टाइम पे हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। एंड वो टाइम पर ब्रिटिश का ये पूरे रीजन और पैलेस्तीन में कोई कंट्रोल नहीं था। एंड फ्रॉम द बैटल ऑफ हाइफा जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पे 10 लाख सोल्जर्स लेके आए थे वो फॉर द बैटल ऑफ हाइफा टू फाइट विद ऑटोमन्स, और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने वो वाला वॉर जीत लिया था। एंड उस वॉर के बाद जो हाइफा है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आया एंड फ्रॉम दैट वॉर ब्रिटिश की अथॉरिटी पैलेस्टीनियन कंट्रोल में शुरू हुई। एंड ये वाला जो इंडियन मेमोरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है इसराइल के लिए, क्योंकि ये वाले बैटल ऑफ हाइफा के बाद ही जो ऑटोमन्स का राज था पैलेस्तीन में वो ख़त्म होता है, ब्रिटिश राज शुरू होता है। एंड प्रोबेबली आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश राज की वजह से ही अभी इसराइल बना है एंड जितने भी ज्यूज़ हैं यहाँ पे वो आ पाए हैं। एंड प्रोबेबली दैट इज़ द मेन रीज़न वाई इसराइल इज़ देयर एंड वाई पैलेस्तीन एंड इसराइल गॉट सेपरेटेड। वो अगेन डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक मैंने जब शुरुआत करी थी ये पूरी सीरीज़ जेरूसलम से, वो वाले वीडियो में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाया था। बट इसके बारे में आप लोगों को रिसर्च करना है तो आगे ना आप लोग इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे ये वाले मेमोरियल में आप लोगों को सभी जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी सोल्जर्स के यहाँ पे आप लोग को नाम देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम द 97th डेक्कन इन्फेंट्री 121st पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सिपॉय गरूबा राम, फिर 29th लैंसर डेक्कन हॉर्स से सोवर भूप सिंह, सोवर रामलाल रंजीत सिंह, और ये सारे जितने भी 91st पंजाब लाइट इन्फेंट्री से भी सिपॉय केहर सिंह और लाभ सिंह, ये सारे जितने भी नाम हैं आप लोग यहाँ पे ये वाला जो इंडियन मेमोरियल है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड उस तरफ वो जो पीछे देख रहे हो आप लोग वो वाला है जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे, और मुस्लिम सोल्जर्स को प्रोबेबली वहाँ पे उनका जो सिमेट्री है वो उस तरफ रखा है इन्होंने, और जितने भी यहाँ पे हिंदूज और सिख जो सोल्जर्स हैं उन्होंने नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को यार। टू बी ऑनेस्ट मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी इसराइल में हूँ, और यहाँ पे लिटरली ये लोग ने रिलीजन के हिसाब से जैसे उनकी बरियल की प्रोसेस होती है उसके हिसाब से ये चीज़ों को पूरा सेपरेट करा है। तो ये वाला जो प्लेस है वो इंडियन मेमोरियल सिमेट्री है। इसके बगल में और एक वहाँ पे देख सकते हो क्रॉस लगाया हुआ है, वहाँ पे भी एक सिमेट्री है जो कि और सोल्जर्स के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के होंगे आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उनके सिमेट्री देखने को मिला। एंड यहाँ पे 2017 में आई थिंक हमारे मोदी जी भी आए थे। एंड ये वाला प्लेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अभी फ़िलहाल इंडिया और इसराइल के फ्रेंडली रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो यार गाइस ये था हमारा इंडियन मेमोरियल सिमेट्री जिसको स्पेशली मैं देखने आया लिटरली जेरूसलम से। ऐसे मेरा हाइफा आने का कुछ प्लान नहीं था, बट यही सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि मुझे हाइफा आना था और ये वाला प्लेस देखना था, क्योंकि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियंस के लिए ये वाला प्लेस। यार से बता रहा हूँ काफ़ी प्राउड सी फील आ रही है यहाँ पे जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यार लिटरली ये हमारे लोगों का खून यहाँ पे बहा है यार। एंड मी बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड है, जितने भी लोग जो आर्मी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से वो इस प्लेस को एंड इस प्लेस की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यार मेरे पापा खुद आर्मी में सर्व कर चुके हैं। एंड जब भी हम आर्मी कंटोनमेंट में घूमते हैं तो हमको खुद जितने भी मेमोरियल पिक्चर्स हैं जितने भी हमारे जवान शहीद होते हैं उनके हमको पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। एंड हम यार इस ऐसे जगहों को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे ऑफकोर्स जो सिविलियंस है उनसे कंपेयर करूँ। ऑफकोर्स यार सारे इंडियंस तो यार फील तो कर ही पाएंगे, बट हम जो आर्मी में सर्व करते हैं
हमारे घर से जब आर्मी में जाते हैं लोग, और तब जब हम ऐसी जगह विज़िट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हम ज़्यादा समझ पाते हैं ऑफ कोर्स। एंड यही बना मेन रीज़न था कि यार मैं सही में इतना अचंभित सा हो चुका था जब मैं यहाँ पे कैमरा मैंने चलाया नहीं था, तब मैं खुद बस एक राउंड मैंने बस लगाया और बस ऑब्जर्व कर रहा था ये प्लेस को कि यार क्या जगह है, ये कैसे बनाया इन्होंने, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी गई है यहाँ पे। एंड ये वाला भी दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जितने मुस्लिम सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे अगेन, उनके लिए अलग सा यहाँ पे सिमेट्री बनाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1914 से 1918 लिखा हुआ है पीरियड। एंड मुझे ऐसा पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं आपको, बट यहाँ पे लिखा हुआ है द मेमोरी ऑफ दीज मुस्लिम सोल्जर्स एंड 3 अननोन हु डाइड इन द सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड हु आर बरीड हियर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली गोप्रो में आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। एंड यहाँ पे ये जो इनका एक क्या बोलते हैं, ये नायत कुछ बोलते हैं यार अरबिक में, जो अरबिक में होता है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं यार, इसको मैं भूल गया यार क्या बोलते हैं। हर मुस्लिम फैमिली के घर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो सिंबल है। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि लिटरली इन्होंने रिलीजन के हिसाब से इन्होंने जो सेक्शन है वो इन्होंने सेपरेट करके रखा है। एंड यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बाओबाब ट्री देखने को मिले। बाओबाब ट्री है ये? मुझे नहीं लगता यार क्या इंटरेस्टिंग ट्री है यार ये तो यार बाओबाब ट्री के जैसा ही है ये। मुझे पता नहीं यार, अगर सही में बाओबाब है तो मुझे कमेंट में लिखना, क्योंकि मैं वो और कहीं पे यहाँ पे ऐसा ट्री देखने को नहीं मिल रहा, बस यहीं पे देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड, क्रेजी है यार, ये ट्री हर जगह देखने को नहीं मिलता दुनिया में भाई। ये और एक वॉर मेमोरियल जो फिलहाल देख सकते हो आप लोग, ये वाला स्ट्रीट में आप लोग काफ़ी सारे वॉर मेमोरियल देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस, ये बैटल ऑफ हाइफा में मेजर ठाकुर दलपत सिंह MC का काफ़ी ज़्यादा नाम है, क्योंकि यही मेजर था जिन्होंने पूरे हमारे इंडियन ग्रुप को लीड करा था। एंड फाइनली वो भी शहीद हो गए थे यहाँ पर। एंड इसीलिए मेजर दलपत सिंह को यहाँ पे हीरो ऑफ हाइफा भी कहा जाता है। तो ये गाइस यहाँ पे इजरायली रेलवेज़ तो देख सकते हो आप लोग। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जब मैं टेल अवीव जाऊँगा तो इजरायली रेलवेज़ से ही मेरे को जाना है। हाइफा से टेल अवीव के लिए ट्रेन जाती है, आई थिंक ये वो हाइफा से टेल अवीव वाली ही ट्रेन है गाइस। तो यार अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बीच में आया था हाइफा में, और मुझे यार 2 इंडियंस मिल गए। सो योर नेम? Sabari. And I'm Devi Priya. Devi Priya. You are students here. Yeah. Students studying in Haifa. Can you tell me to the Indian viewers how is life in Israel? Yeah, it is very nice. Very nice. It is compared to other countries. Yeah. Israel is very beautiful. Very and, peaceful. To be honest, this Israel is like full of war and thing, but you'll still have a peaceful life here. Yeah. Do you think what we see in the news is like that? No, right? No. So safe, We won't so feel safe. as a public. We've never felt a war Right. here at all. Yes. It's Right. completely safe and peace. You can have good life here. So you guys are from Chennai? Yeah, Yeah. Chennai. Okay. Amazing guys. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. एक्चुअली सही बताऊँ तो गाइस, मुझे पहले लगता था कि इसराइल में शायद इंडियंस कम होंगे, बट यार इंडियंस यार ऐसी एक कंट्री है यार, क्या बताऊँ मैं, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद इतने सारे टूरिस्ट मिले मेरे को। ये चलो ठीक है, काम करने वाले वो अलग है, पर यार मेरे को काफ़ी सारे टूरिस्ट मिले यहाँ पे इसराइल में, जो कि मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि इतने सारे लोग इसराइल घूमने आते हैं। भले ही हमारे लिए वीज़ा उतना आसान भी नहीं है, एम्बेसी से अप्लाई करना होता है और लिटरली यार काफ़ी टाइम लग जाता है उसके लिए, और काफ़ी सही अच्छा भी लगता है कभी बार कि यार हमारे इंडियन लोग इतना घूम रहे हैं आजकल, क्योंकि यार ये घूमने का कल्चर था ये काफ़ी नया है अभी इंडिया में। एंड सही बताऊँ तो पहले कहाँ ही इंडियंस घूमते थे, बट काफ़ी बढ़िया लगता है यार। ये तो फ़िलहाल ये लोग स्टूडेंट्स थे, बट मैंने जब जेरूसलम में था मैं काफ़ी सारे इंडियन ट्रैवलर्स को हॉस्टल में मिलता था, तो काफ़ी बढ़िया लगता था। तो इसराइल में आपको काफ़ी इंडियन लोग मिल जाएंगे, और आई थिंक इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट अगर खाना है। बट एक चीज़ है भाई, कंट्री तो भाई हद से ज़्यादा महंगी है गाइस। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे चल रही है इंडिपेंडेंस डे की पार्टी, और यहाँ पे सारा माहौल देख सकते हो भाई आप लोग। भाई कुछ अराउंड 2 घंटे पहले पूरा शहर खाली था भाई, और अभी पूरा शहर देख लो आप। ये हाइफा है भाई, ये वही हाइफा है जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था। और अभी यहाँ पे माहौल देख लो भाई, ये सारी चल रही है इंडिपेंडेंस डे पार्टी। यार क्या माहौल है भाई, क्या माहौल है भाई, गजब गजब।
यहाँ पे यार, सही बता रहा हूँ, इतना भी घूमा हूँ यार मैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा सेलिब्रेशन कभी नहीं देखा यार मैंने भाई। खतरनाक सेलिब्रेशन है यार ये, लग रहा है कुछ पार्टी वगैरह हो रही है, बट ये सारा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है। पूरा स्ट्रीट जितना देख सकते हो आप लोग, सारा स्ट्रीट भरा हुआ है। वहाँ पे कोई तो कुछ परफॉर्म कर रहा है, बाकी यहाँ पे स्ट्रीट हर जगह आप लोग पूरे स्ट्रीट में भाई लोग आपको देख सकते हो भाई आप लोग।